गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, एक अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, उससे डिस्टेंस आर पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर कोई, इस पॉइंट पी पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने, कल हम लास्ट टाइम लोगों ने फाइंड करी थी, वो हमारे कितने के बराबर था, के क्यू बाई आर के। या फिर सिंपली यहाँ पे देख सकते हो पोटेंशियल का वेरिएशन कितने के बराबर है, v इक्वल टू 1/r। इसके लिए हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ करी थी। ठीक है, ये एक पुरानी चीज़ याद रखनी थी हम लोगों को। और दूसरी चीज़ एक और बात थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा, सपोज इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू v1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू v2 है। ठीक है, आपसे पूछ ली जाए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे। मान लो कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो सिचुएशन में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया जाए इन दोनों के बीच में, तो आप सिंपली क्या करोगे, v1 माइनस वी कर दोगे। ठीक है, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पुरानी चीज़ों में हम लोगों को जो याद रखना था वो ये था कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब हम लोग सेम चीज़ फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जनरलाइज केस लेकर के चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पहले हम लोगों ने दो केसेस कंसीडर किए थे। एक एक्सियल प्लेन कंसीडर किया था, दूसरा इक्विटोरियल प्लेन कंसीडर किया था। एक्सियल प्लेन कौन सा था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखा हुआ हो डाइपोल का, तो एक्सियल पॉइंट इसमें कहीं चूज कर रहे थे, और इक्विटोरियल में इधर कहीं चूज कर रहे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जनरलाइज केस लेकर के चलेंगे, एक ही इक्वेशन लेंगे। ठीक है, एक ही जनरलाइज मेथड फाइंड करेंगे, फिर उसको स्पेशल केसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा कितने के बराबर है, 2a के बराबर है। तो पॉइंट अगर o एकदम सेंटर पे ले रहे हैं तो यहाँ से उधर का डिस्टेंस a हो जाएगा, और वहाँ से नेगेटिव का डिस्टेंस a हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ से एंगल है, ठीक है, डाइपोल के साथ जो पॉइंट P का एंगल है। ठीक है, ये डाइपोल का डायरेक्शन P, और आपने जो P कंसिडर किया, ठीक है, पॉइंट P कंसीडर किया है, उसका डायरेक्शन अगर इधर है और ये है उसका एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल हम लोगों ने थीटा लिए है। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से P के लिए जो डिस्टेंस है वो R1 है, माइनस क्यू से जो P का डिस्टेंस R2 है, O से P का डिस्टेंस R है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग प्लस क्यू का चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो प्लस चार्ज के कारण जो P पे पोटेंशियल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R1, ये वाला। सिमिलरली पोटेंशियल हमारा नेगेटिव चार्ज के कारण वहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है तो बस यहाँ -1/4πε0 Q/R2 हो जाएगा। तो आपसे नेट पोटेंशियल का केस क्या था, तो आपको याद है मैंने एक केस बताया था कि अगर कोई पॉइंट P पे, ठीक है, दो चार्जेस काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव सब एक सिस्टम ऑफ चार्ज काम कर रहा हो, और पोटेंशियल V1 है, यहाँ के कारण पोटेंशियल V2 है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, V1 प्लस V2 कर दोगे। तो यहाँ पे भी V1 प्लस V2 करेंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो V1 प्लस V2 करोगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 1/4πε0 Q/R1 माइनस Q/R2, दिस वन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो यहाँ पे R1 है, या R2 है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग का काम क्या होगा कि हम लोग को इस R1 को R के टर्म में निकालने का, R2 को भी R के टर्म में निकालने का, मतलब R भी, R1 भी हमारा R के टर्म में आ जाए, और R2 भी हमारा R के टर्म में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पे सपोज पॉजिटिव P है, ये पॉइंट P है हमारा जहाँ पे पोटेंशियल देखना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हमारा R2 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हमारा R1 है, और ये हमारा R है। ठीक है, इसको फर्दर इंक्रीज करके थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर है।
ठीक है, ये लेंथ हमारा ए है, ये भी लेंथ हमारा ए है। ठीक है, सिमिलरली एक यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए, ये लेंथ हमारा ए है। ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा है, और ये भी एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो थीटा है, यहाँ पे भी देखो, ये जो डायग्राम है उसमें भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो उस केस में ट्रायंगल ए ओ बी, इसका नाम ए, ये पॉइंट ओ, ये बी, सी, डी है, जैसा कि हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो ट्रायंगल ए ओ बी में, ये ट्रायंगल में अगर देखोगे तो अब क्या देखोगे, कॉस थीटा इजकल टू ओ बी, यहाँ पे सी लिख दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ओ बी होगा, ओ बी। ठीक है, ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा। तो जो आर टू का लेंथ है वो कितने आर से कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, और ये लेंथ कितने के बराबर आ रही है हमारी, ए कॉस थीटा के बराबर आ रही है। तो आप क्या देखोगे, आर टू इज सिंपली आर, यहाँ से यहाँ तक आर, और इसके बाद ये जो लेंथ है वो कितना है, ए कॉस थीटा। तो आर प्लस ए कॉस थीटा। तो सिमिलरली अगर फाइंड करोगे, ठीक है, सिमिलरली फाइंड करोगे इन ट्रायंगल सी ओ डी, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि ये जो लेंथ है वो हमारा कितने के बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है। और हम लोग क्या देखेंगे कि आर वन लेंथ कितने के बराबर है, तो पूरे आर में से ये पार्ट कम होगा, और ये पार्ट कितने के बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर। तो हम लोग को आर में से ए कॉस थीटा को हटा देना होगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, हमारे आर वन के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन सी है हमारा। ठीक है, ये अब यही चीज जो हम लोगों ने R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली, तो R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। और पुट करने पे क्या हो जाएगा, R1 के जगह पे R माइनस ए कॉस थीटा, R2 के जगह पे R प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, आर माइनस ए कॉस थीटा, इसको करोगे तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही देखो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर आर ए प्लस कॉस थीटा माइनस आर ए माइनस कॉस थीटा होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और हमारा टू ए कॉस थीटा ऊपर आएगा। ठीक है, और टू ए कॉस थीटा आएगा, और इधर बाहर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये क्यू इंटू टू ए, ये जो क्यू है और ये जो टू ए है, ये मिल करके हो जाएंगे हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी। याद है ना, डेफिनेशन था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी इज डिफाइंड एज क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये हमारा पी हो गया, यानी अब हमारा इक्वेशन पोटेंशियल वी हो गया है, पी कॉस थीटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन ए है तो उस केस में ए की वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि इसकी वैल्यू 100 में है, ठीक है, और ए की वैल्यू 0.1 में है। ठीक है, तो 100 में अगर आप 0.1 जोड़ते हो 100.1 होगा। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए कैन बी नेग्लेक्टेड, अब ए कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये पूरा का पूरा टर्म हट जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, पी कॉस थीटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज क्या नोट डाउन करोगे, कि पोटेंशियल V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, जबकि सिंपल एक पॉइंट चार्ज होने के केस में अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाल रहे थे तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, पर वही जब एक सिस्टम ऑफ चार्ज के जगह पे, एक पॉइंट चार्ज के जगह पे अगर एक डाइपोल है जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो, तो उस केस में आपका पोटेंशियल आर के जगह पे आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी दिखाती है। ऐसा ही कुछ रिजल्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी पाया था, कि इन जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पर जब हम लोगों ने डाइपोल के केस में निकाला था तो हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी एक पावर बढ़ जाती है। और ये इस केस को डाइपोल के केस को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और पोटेंशियल में भी एक्सेप्शन बनाती है, और ये आपके एग्जाम के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके,
अब डिफरेंट केसेस देख सकते हैं। केसेस क्या हो गए हमारे, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में जो थीटा का ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करता हुआ कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके केस में केस वन, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इजकल टू 0 डिग्री कब हो सकता है, आप यहाँ पे पॉइंट रख रहे थे तो यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा था, तो 0 डिग्री कब होगा, देखो ये डायरेक्शन है डाइपोल का, आपको 0 डिग्री चाहिए तो आपको पॉइंट भी इधर ही कंसिडर करना होगा, तभी ना इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और ये तभी हो सकता है जब पॉइंट लाई करे किस पे, एक्सियल प्लेन पे। तो एक्सियल प्लेन पे लाई कर रही होगी, यानी कि पॉइंट हमारा उसके एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा होगा। आप देखो, इसके बाद कॉस थीटा के जगह पे कॉस जीरो पुट कर दिए, तो कॉस जीरो इज 1, और सिंपली पोटेंशियल V इजकल टू P/4πε0 r²। ये केस हो गया। अब इंटरेस्टिंग केस जो नोट डाउन करने के लिए है हम लोगों के पास, वो है हमारा केस 2। इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कब होगी, ये आपका डाइपोल है, 90 डिग्री होगी एग्जैक्टली जब इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये कौन सा केस हो जाएगा, जब पॉइंट्स लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हुई, और कॉस 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कॉस 90 हमारी कितनी होती है, 0 डिग्री होती है ना। तो आप लोग क्या देखोगे, सिंपली पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, सिंपली पोटेंशियल इज जीरो, यानी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे V इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन R। ठीक है, इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन R, क्यों, क्योंकि V की वैल्यू जीरो है। अब V की वैल्यू जीरो है कहने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, यानी कि अगर ये डाइपोल है और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ यहाँ कहीं पे भी, यहाँ यहाँ इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, 90 डिग्री, उस पॉइंट पे कहीं पे भी आप पॉइंट कंसीडर करो और फाइंड करो V1 कितनी होगी, V2 कितनी होगी, V3 कितनी होगी, V4 कितनी होगी, सबकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 डिग्री मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो नोट डाउन करने वाली है ये कि इंटरेस्टिंग फैक्ट जो नोट डाउन करने वाली है ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था इक्वेटोरियल प्लेन पे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो थी, पर जब पोटेंशियल फाइंड किया गया तो उसकी वैल्यू जीरो है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट्स पे, इसके इक्वेटोरियल प्लेन्स पे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, पर पोटेंशियल्स की वैल्यू यहाँ पे आपको जीरो मिल रही है। ठीक है, इसके आगे के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।